अपने कोई दोस्त को बोलते हैं कि जा उसको बता यू नो कि मेरे को आना है रिलेशनशिप में करके। यार नहीं यार, और अगर वो सामने वाली हाँ बोल रही है ना तो नहीं चलेगा अब तुम्हारा कुछ, क्योंकि यार मेरे को ना मेरा एक फ्रेंड मिला। फ्रेंड नहीं है वो, बट पहचान के भाई है। इज़ लाइक कि देखो किसको भी जाके करो, किसको भी जाके बताओ। एक तो हो गया तो तुम्हारा, नहीं हुआ तो नहीं तुम्हारा, करके तो देखो, करो करो। आज लाइक जो नहीं करना मेरे को कुछ ऐसा। मेरे को एक बात बता, मेरे को कोई पसंद नहीं है, मैं उसको जाके बोलूँ और वो हाँ बोल दे, वो मेरे को लिपट ले आके, अबे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरे को बहुत काम है भाई करने को। मैं बेफालतू में क्यों किसी की जिम्मेदारी लूँ मैं सर पे। ये पॉइंट होता है। तो मैं ये सर बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई सोचे भाई, क्योंकि तुम नहीं सोच सकते मेरे जैसा। हर एक की अपनी अपनी माइंडसेट होता है, और मैं भी बहुत बुरा हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ, और मैं अच्छा बनना भी नहीं चाहता हूँ। क्या है ना, देखो तुम जितने लोगों में रहते हो ना, ये बात फैक्ट है कि वो तुम्हारे माइंडसेट पे असर करता है। मैं रिसेंटली बहुत गंदे बच्चों में रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उनका थोड़ा चढ़ जाता है दिमाग पे। वो लड़कियों को पहले तो गंदी नज़र से देखते हैं, अच्छा है इतनी नज़र भी गंदी नहीं हुई। अब पॉइंट आता है कि तुम्हें क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर तुम कोई चीज़ को टाइम पास के लिए कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा भी टाइम पास वाला ही मिलेगा। देखो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, बट देखो समझो मेरी बात यार। ये बच्चे गलत करते हैं यार, कुछ कुछ बातें यार, कि यार कोई को देखते हैं एंड पहले तो खुद में इतना कैलिबर्स और गट नहीं होता है, ठीक है। अपने कोई दोस्त को बोलते हैं कि जा उसको बता कि मेरे को आना है रिलेशनशिप में करके। यार नहीं यार, और अगर वो सामने वाली हाँ बोल रही है ना तो नहीं चलेगा तुम, क्योंकि बिना चेहरा देखे, बिना व्यक्ति को जाने, यदि ये पागल से बंधनों में पड़ना है जो कि 2 साल बर्बाद करके रख देंगे, तो पहली बात तो अगर तुम किसी का चेहरा देख के उस पर लिपट रहे हो, तो दुनिया में उससे भी अच्छे लोग दिखने वाले हैं। तो जब तुम वो दूसरों को देखोगे ना, तो तुम कैसे ना कैसे करके वो दूसरों के पीछे वापस भाग जाओगे। ख़त्म है फिर 2 साल, और पहले तो किल्लत लगेगी सामने वाले की। और मेरा एक्सपीरियंस और जितना मैं लोग को देखा हूँ ना, ये जो बिना देखे वाली बकचोदी होती है, जिसपे एग्रीमेंट मिल जाता है कि हाँ ठीक है, बट तुम यू डोंट नो एनीबडी, मानो या ना मानो, ये एक्सपीरियंस समझ लो, या फिर जितने बड़े भाई लोग में रहा हूँ ट्विटर पे, इधर उधर, रियलिटी में। अब देखो, वो अपने एज के 28 साल में है, और अभी टाइम लैप्स को समझो। अपन लोग मिलेनियल्स पे आते हैं, 1990 के बाद वाली जनरेशन। यहाँ पे इंटरनेट आया नहीं था, तो यहाँ पे जो एवरेज मैच्योरिटी रेट थी, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप की हो गई या फिर हर एक चीज़ की हो गई, तो वो थी सीनियर कॉलेज के बाद की थी। बहुत से लोग जूनियर में पढ़ते थे, बट इंटरनेट उतना आया नहीं था तब, तो इतने पागलपन और इतनी एंजाइटी इश्यूज़ और डिप्रेशंस नहीं थे। देन हम जेन जी जो है, हम तब बच्चे थे, तब इंटरनेट आया, तो तब मिलेनियल्स थे, वो एडवांस हो गए। तो उनका 21 ईयर 21, और कुछ मिलेनियल्स जो कि 1995 के बाद के थे, हाँ उनका 19 ईयर इंटरनेट पे आए। इतना चला नहीं, बट एवरेज जो एज थी वो 21 की अबो थी, कि गलत नहीं है, मतलब लड़की वड़की चक्कर, रिलेशनशिप बोलो या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, बाकी सब। अब सीन क्या है ना, हम जेन जी को मिल गया फ़ोन 12-13 साल की उम्र में, हम लग गए कांड करने में सब, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक था। मेरे को पता है, मैं 14 या 15 साल की उम्र से हूँ मैं सोशल मीडिया पे। हाँ, तो सीन क्या होते हैं ना यार,
देखो, और हमारे आगे की जेन एक्स जनरेशन और पहले से लिपट ली है। तो जो ये रिलेशनशिप वाली बात होती है, कैसा हो रहा है ना, बात बहुत गहरी है। मिलेनियल्स के पहले का टाइम अलग था। अभी के टाइम में ये जो ट्रू लव और ये बकचोदी है, हर उम्र हर साल बदल रहा है। तो यू आर नॉट फैमिलियर टू दैट वन पर्सन 80% ऑफ द लोग। तो इससे हो रहे हैं भाई वांधे, और मेरे को उसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। तो हम कमिंग बैक टू जेन ज़ी जनरेशन, तो हम 12, 13, 14 ईयर की उम्र से हम किस किस चीज़ के शिकार होते मैं बताता हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशंस, रिजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें। तो अब जेन ज़ी में से आते हैं 50% लोग जो बकचोदी कर रहे हैं, 45% लोग जो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और 5% लोग, ओनली 5% लोग, और ये जो बकचोदी कर रहे हैं मैं इनको ठीक से समझाता हूँ। ये ना पढ़ाई कर रहे हैं, समझो, ना स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ना ठीक से वेब सीरीज एंड ऑल देख रहे हैं। मतलब दे आर नॉट बिकमिंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, दे आर जस्ट डूइंग समथिंग। अब मैं क्या बताऊँ यार, कुछ नहीं कर रहे हो, थर्ड रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहते, बट दे आर फकिंग बाद में रिग्रेट होगा, उनको छोड़ दो। जो 45 है वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, बाकी इतना वर्थफाइल कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेमोरीज, बट ठीक है कर रहे हैं। भले मैं डिवाइडेशन गलत कर दिया इनका, 50% में से तुम कर लो जितना भी हिसाब बैठ रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा सीन है भाई। और जो 5% है, दे आर अवेयर अबाउट देयर फ्यूचर और वो काम कर रहे हैं। मिलेनियल्स में भी होता है यार ये, ये इंटरनेट के बाद से मैच्योरिटी आई है। खैर, तो हमको इतने कम एज से ये सब हो गया, और इतने कम एज से बच्चे आ गए रिलेशनशिप में। गलत सही मैं को नहीं पता, बट ड्यू टू इंटरनेट ये जो अपना जनरेशन गैप्स था अपने मदर फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो ये गैप था ना जनरेशन का, इंटरनेट ने उसको बहुत लंबा कर दिया है। कहीं ना कहीं बुरा लगता है, बट हम यार लिबरलाइजेशन के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत गलतियाँ करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो गलत है वो गलत है। तो उसको सही का टैग लगाना मेरे को नहीं पसंद। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो लड़का बोला यार नहीं पसंद यार, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मेरी डिग्निटी ख़राब होगी फिर, और किसी की भी होगी। ये कैरेक्टर की बात नहीं है यार, क्योंकि यार देखो, पढ़ने के साथ बहुत काम होते हैं करने को लाइफ में, और यार ये बहुत एटर्निटी वाली बात होती है, समझना पड़ेगी यार। क्योंकि देखो, तुम उठते से रात को सोने तक कोई एक पर्सन को फिर याद करोगे, हाँ, तो ज़िंदगी के लगने वाले अगर वो सही नहीं है तो, क्योंकि तुमको कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में जो बताते हैं कि भाई जो तुम इनफ हो, तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आए अपने लाइफ में, अपने को बता के चलेगा। कुछ आते हैं जो उजाड़ के रख देते हैं लाइफ, कुछ आते हैं जो बना के रख देते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक के सब मेरे को समझ रहा है, बट जब सही बंदे समझाते हैं अपने को, तो हम समझते नहीं है यार। करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी होती है, और मैं इस पे गलत सही का टैग लेके नहीं बैठा हूँ, क्योंकि भैया राजनीतिक मुद्दा है, ये सभी डिबेट कर रहे हैं। मैं पॉइंट बहुत घूम रहा है, बट या बात इतनी से देखो, एक प्रैक्टिकल वे में देखो। तुम कोई बंदे को देखे नहीं हो, ठीक है, कोई बंदा तुमको देखा नहीं, यू डोंट फकिंग इवन नो ईच अदर बेयरली। ऐसे मोमेंट पे तुमको लगता है कि तुमको किसी को प्रपोज करना चाहिए। पागल हो, और तुम पागल, तुमसे बड़ा वो पागल है जो हाँ कह रहा है। इसके बाद क्या होगा? ये सिर्फ एक उसको बोलते हैं, ये जो तुम जो बकचोदी कर रहे हो, ये सिर्फ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रही है सोशल मीडिया के। बिकॉज तुम वो एक एलिमेंट लैक कर रहे हो अपने लाइफ में, तो तुमको वो फुलफिल करना है, और उसके लिए तुम बर्बाद कर रहे हो यार। ठीक है, होते हैं भाई 95%
जो है अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और 5% ठीक है निकल लेते हैं। बट यार सीरियसली यार कैसे क्या है, क्या देखते क्या हो तुम, चल क्या रहा है दुनिया में, को समझता नहीं है। और कोई बोलता है तेरे को नहीं पता है भाई, तू वेब सीरीज मत देखा कर। अरे मेरे को कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे को नहीं पसंद ये चीज़ें। ठीक है मैं दोस्तों में बैठता हूँ, मैं मज़े लेता हूँ कि मैं बहुत जान दो अब मैं कैसा होना मैं बताता हूँ। यार मैं अच्छों के सामने बुरा बनता हूँ, बुरों के सामने अच्छा बनता हूँ, और कभी कभी मैं बहुत कमीना होता हूँ। मेरे को नहीं करना है यार ऐसा नहीं करना, बट यार कुछ है नहीं यार कोई, तो क्यों बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट करना किसी और का भी। इतनी बात होती है। खैर पॉइंट इतना था कि बॉल गटर से निकली थी एक बच्चे की और उसको वापस से छीन के ले गए थे। तो हम ये प्रपोज और रिलेशनशिप मिलेनियल जेंजी पे आ गए। बट देखो वैल्यू ऑफ द डे इज़ कि अगर कोई चीज़ चाहिए समझो बात को और उसके बाद ही जाओ। ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। और पछतावा होता है तो भाई बोल रहा हो, मतलब भाई बोल रहा है तो समझ लो। और यार भैंचोद अगर कोई हाँ बोल चुका है तो समझो बात को। और अभी देखना क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें भी एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताता हूँ। तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ सुनो। बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर फकिंग लाइक कि ओ फक, अब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है या फिर मेरी एक फीमेल फ्रेंड है या फिर मेरी एक गर्ल फ्रेंड है, ओके एक ही लड़की है, मैं अलग अलग उसके, अरे मैं अलग अलग उसके ये दे रहा हूँ कि एक फ्रेंड हो सकती है या फिर गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, खुद के काम पड़े होते हैं, काम नहीं करेंगे। मैसेज आए तो मैसेज का रिप्लाई देंगे, 2-2 घंटा बाद फैलेंगे, कॉल करेंगे बेंच, बिल्कुल जिंदगी की वाट लगानी है। फिर इनको हो जाएगी आदत, अब इनका आ जाएगा पेपर और इनके बढ़ गए काम। अब ये क्या देखते हैं कि मैं सुबह 9 बजे ऑनलाइन नहीं आया, ये 9 बजे भी ऑनलाइन थी, दोपहर के 12 बजे भी ऑनलाइन थी, 5 बजे भी शाम के ऑनलाइन थी, रात को 12 बजे और रात के 2 बजे तक ऑनलाइन थी। अब मैं था नहीं बात करने को, मैं रहता तो मेरे से बात होती है, तो दिन भर बात किससे की, ओके। आफ्टर डैट सेक क्या होता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद तुम खुद पागल होके मैसेज करते हो, कॉज अब तुम्हारा बढ़ गया है पीयर प्रेशर या फिर अंदर से डर कि अब पतंग हाथ से निकल गई। ड्यूड वो बहुत पहले हाथ से निकल गई थी, तुम्हें समझना पड़ेगा लड़की वेल्दी है और तुम भी कुछ दूध के धुले हो नहीं, इतनी सी बात है यार। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट यदि तुम्हारे पास कुछ करने को आइडियल काम नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक फुद्दू सी चीज कर सकते हो, वो पागल से रिलेशनशिप्स और सामने वाले का और खुद का टाइम वेस्ट करके पूरी किल्लत मचा सकते हो जिंदगी की। और इससे जो इसका टाइम किसका बर्बाद हुआ है, जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा था या फिर वो नहीं गया ऑनलाइन, उसको पछतावा होगा यार, और झगड़ा होगा उसके बाद, और झगड़े के बाद कटेगा किसका, इसका कटेगा। अरे तू समझ भाई बात को, प्रॉब्लम नहीं किसी के ऑनलाइन आने ना आने से, बट भाई तू ऑनलाइन नहीं तो बात तो किसी से हो रही है ना, तो तेरे रहने ना रहने से किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। जो वेले लोग होते हैं, देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ और कोई मेरे को ऑफेंड मत हो जाना, बट ऐसा होता है यार, तुम करके देखो एक बार। ये जितने लोग तुमको मिले हैं ना, देवदास मजनू एंड ऑल, बड़े भाई लोग, बैठो उनसे और पूछो, तो बता देंगे कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है या फिर खुद की एक लिमिट रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि गलत लोग मिल जाते हैं लाइफ में, बहुत गंदे कांड होते हैं। और ये तो सिर्फ अपन ने अभी एक तरफा बात की है भाई, इसमें और कांड पता है क्या होते हैं। यहाँ पे तुम्हारी बंदी किसी की क्रश भी हो सकती है, तो वो भी मारने आएगा ना लोगों को लेके। तो ये झमेलों में मतलब यार ठीक है मत पढ़ो, और मैं मतलब बस पागल जैसे मत पढ़ो। मैं अब यार
नार्सिसिस्ट तो नहीं लग रहा ना मैं यार। मैं बहुत, 1 मिनट समझ लो बात। एक हेल्दी रिलेशनशिप जरूरी है लाइफ के लिए, मानता हूँ, हेल्दी जरूरी है, बकचोदी नहीं चाहिए लाइफ में भाई। अब भी मेरे रिसेंटली 3 दोस्तों का ब्रेकअप हुआ है तो मैं समझा के थकता हूँ यार लोगों को, और मैं सीखता हूँ उल्टा। तीनों के रिलेशनशिप जुड़े, भाई ने जुड़वाए, भाई ने मदद की। 1 मिनट, मदद नहीं की मैंने, सॉरी, मैंने मेंटर किया। ब्रेकअप हुआ, मैंने मेंटर किया, तो 3 ब्रेकअप हुए अभी मेरे दोस्तों के। मैं सिंगल हूँ कॉज मेरे को एक तो मिला नहीं कोई, और दूसरा मेरे को करना नहीं कुछ। मैं ऐसी बातें कर क्यों रहा हूँ? देखो, ये जो चीज़ें होती है, अच्छी दोस्ती, अच्छा रिलेशन और अच्छा फैमिली सर्कमस्टांसा, तो ये तुम्हारे अंदर का जो एक वर्ल्ड है उसको सेटिस्फाई करता है। और योर साइकोलॉजी और ये सब तुम्हारे फिजियोलॉजी और सबसे रिलेटेड होता है। तो ज़िंदगी में अगर सब अच्छा हो रहा है तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी एंड पढ़ाई भी अच्छी होगी। अभी ये होता है, और एज फार एज अ गर्ल इज़ कंसर्न तो वो एक कैटलिस्ट होती है। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बट इतना समझ लो, एक गर्ल एक कैटलिस्ट होती है, क्योंकि वो क्या करती है, देखो तुम अगर थोड़े फैटी हो, लड़की पसंद आई, तुम जिम जाओगे, हेल्थ बनाओगे, थोड़े बहुत डब्बू हो, लड़की होशियार है, तुम होशियार बनोगे, उसको नोट्स देना लेना, ऐसा सीन करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तुम लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे, ओवरऑल पर्सनैलिटी इंडोर्स होगा। घर वाले बोलते तो नहीं कर पाते, टीचर बोलता नहीं कर पाते, रिश्तेदार बोलते नहीं कर पाते, बट बिकॉज ऑफ अ गर्ल तुम किए। मेरे जैसे बच्चों का सीन अलग है, क्योंकि हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक टाइप के, तो लड़की आए ना आए ठीक है, होगा फर्क भाई, मैं थोड़ी ना लड़का ही हूँ ना एट द एंड ऑफ द डे, खैर छोड़ो। बट मेरे को कोई और चीज़ डोपामिन रश देती है, वो लड़की नहीं है फिलहाल। बट होता है, मैंने देखा है बच्चों को करते हुए। तो लड़की एक कैटलिस्ट हो गई। अब डाउनफॉल में कैसे कैटलिस्ट हो गई? अब मिल गई, पहले तो उसके लिए मेहनत की नहीं तुमने, मिल गई, तुम्हारी पढ़ाई खराब कर दी लड़की ने, दिन भर बात कर रहे हो सोशल मीडिया पे, सुबह से रात तक भौवे चढ़े हैं, दिमाग उसमें लटका हुआ है, और लड़की भी वैसी नहीं है भाई, लड़की 3 को चला रही है एक साथ। अरे वेली लड़की है भाई, और लड़के भी होते हैं वैसे, वेले लड़के फिर बट होता क्या है ना यार, ये थोड़ा मैं मेरी रील बनाया था एक, ये पूरे सिनेरियो के ऊपर, जो चली नहीं कुछ, जाके देख सकते हो। उस पर मैंने सिनेरियो बताया कि कैसे मैंने इनको कंपेयर किया है, कैसे लड़की एक वल्नरेबल चीज़ है, कॉज कम है, लड़के ज़्यादा है। ऑफकोर्स सी बात है, लड़के मेहनत करेंगे, लड़की क्यों करेगी मेहनत? लड़के भी वेले होते हैं, कुछ कुछ लड़कियां भी वेली होती है। इनसे दूर इसलिए रहना है क्योंकि तुम्हारे आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है उनको बस ज़िंदगी काटनी है, जो तुम मिले या फिर कोई और मिले। सो इतनी बात होती है। अब भी आधे घंटे का पॉडकास्ट हो गया है, और मैं बहुत बकचोदी किया हूँ। तो एक कटर से निकले बॉल जिसको कोई और लेके चले गया, से रिलेशनशिप, नार्केसिज्म, और मिलेनियल, जेनजी, जेनेक्स, सोशल मीडिया, रिलेशन, शादी, घंटा, मतलब बहुत कुछ हो गया है। तो एट द एंड ऑफ द डे इतना है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना सीखना पड़ेगा, और अपना रिस्पेक्ट खुद करना पड़ेगा। तो ये जो प्रपोज मारने मराने वाली हरकत है, मेरे को जाती है जान पे। मेरे दोस्त मेरे को बोलते, मैंने डाला, मेरे को रिजेक्शन मिल गया, मिलेगा, और इतने नाकारा वेले चूती हो तुम, मैं उसकी जगह होता, मैं आके थप्पड़ मारता। मेहनत नहीं कर रहे यार कुछ। खैर छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और एक अच्छे दोस्ती बनाओ, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है भेजो, सस्टेन करो, फिर वेले धंधे मत करो, पछतावा होगा। क्योंकि 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये उम्र निकल जाती है। मैं 5-6 बच्चों से मिला, 25 से 30 की इसमें, और वो बच्चे नहीं रहे फिर अब। हाँ, तो 25 के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाता है, उनने मेरे को समझाया। सो थैंक यू फॉर दैट। और ये जो पॉडकास्ट है, आई डोंट नो मैं पॉडकास्ट डलेगा या फिर इसके हिस्से कर करके मैं वीडियोस में डालूँगा, बट जो भी है, मेरे को एक कंटेंट मिल गया, आई डोंट नो हाउ, तो फकिंग कंटेंट मिल गया, ठीक है, थैंक यू।
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh,